नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के मामले में देश के किसी भी राष्ट्रपति से बेहतर हैं। बीते 3.5 सालों में ट्रंप ने कई क्षेत्रों में भारत के साथ साझेदारी बढ़ाई है। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही अमेरिका ने बिना पहले समझौता किए भारत को आर्म्ड MQ-9 अनमैन्ड एरियल सिस्टम दिया है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और भी बेहतर बनाने के लिए काम करते रहेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत अमेरिका कोरोना महामारी के बाद भी साथ आए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,20,48,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,47,91,748 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,77,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा कि दुनिया भर में 20 से 40 साल के बीच के लोगों की संक्रमण में चपेट आ रहे हैं। WHO के पश्चिम प्रशांत क्षेत्र के डायरेक्टर तकेशी कसई ने कहा कि इनमें से कई लोगों को यह पता तक नहीं है कि वे संक्रमित हो चुके हैं। लीबिया से लेकर सीरिया की जंग में लोहा मनवा चुके अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट के भारत पहुंचने का असर अब चीन सीमा पर साफ नजर आने लगा है। राफेल से घबराए चीन ने लद्दाख से 200 मील दूर स्थित अपने होटन एयरबेस पर चेंगदू J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में चीन के होटल एयरबेस पर 2 J-20 फाइटर जेट की तैनाती को देखा गया है। चीन के पास कुल 40 J-20 फाइटर जेट हैं। चीन से तनाव और कोरोना वायरस महामारी के बीच अमेरिका ने हवाई द्वीप समूह के पास दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक शुरू कर दिया है। 17 से 31 तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास में 10 देशों के 20 महाविनाशक युद्धपोत और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में चीन को न्योता नहीं दिया गया है। आमतौर पर रिम्पैक में 30 देशों के 50 युद्धपोत, सबमरीन, 200 फाइटर जेट और 25,000 जवान हिस्सा लेते रहे हैं। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार केवल 5,300 जवान ही हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के तीसरे फ्लाइट के कमांडेंट वाइस एडमिरल स्टॉक कॉन ने कहा कि इस युद्ध का अभ्यास का मकसद प्रशांत महासागर में अपने दोस्तों के बीच एक दूसरे पर निर्भरता और विश्वास को बढ़ाना है। उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उंग ने पालतू कुत्तों को पूंजीवाद के पतन का प्रतीक करार देते हुए उन्हें पकड़ने का आदेश दिया है। उधर इन कुत्तों के मालिकों को डर सता रहा है कि इस पालतू जानवर को इस्तेमाल देश में जारी खाद्यान्न संकट को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले जुलाई महीने में किम जोंग उंग ने पालतू कुत्तों को रखने को कानून के खिलाफ घोषित कर दिया था। किम जोंग ने कहा था कि घर पर कुत्तों का रखना पूंजीवादी विचारधारा की ओर झुकाव माना जाएगा। इसके बाद उत्तर कोरिया के प्रशासन ने उन घरों की पहचान की है जहां पर पालतू कुत्ते रखे गए हैं। प्रशासन ऐसे लोगों को जबरन पालतू कुत्तों को देने के लिए बाध्य कर रहा है या उन्हें जब्त कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अगर पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और कैलिफोर्निया की सेनेटर कमला हैरिस उन्हें हरा देते हैं और शीर्ष पद पर काबिज हो जाते हैं तो हैरिस बाइडेन की बॉस होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बाइडेन ने भारतीय जमैकन मूल की कमला हैरिस को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। बाइडेन को कई बार मानसिक रूप से कमजोर और थका हुआ बता चुके ट्रंप ने सोमवार को सवालिया लहजे में कहा कि क्या बाइडेन और उनकी बॉस कमला हैरिस के उन्मादी समाजवादी नीतियों के तहत हमारी अर्थव्यवस्था को कुचलना चाहते हैं। पाकिस्तान तालिबान से अलग हुआ एक आतंकवादी गुट फिर से इस आतंकी संगठन से जुड़ गया है। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने एक बयान में कहा कि अलग हुए गुट के शीर्ष नेताओं और लड़ाकों का हाल में एक कार्यक्रम में स्वागत किया गया। पाकिस्तान तालिबान को तहरीके तालिबान पाकिस्तान या TTP भी कहा जाता है। यह आतंकी संगठन अफगान तालिबान से अलग है। इसके अलग हुआ गुट बाद में खुद को 2 गुटों में बंट गया था। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में शुमार बिल गेट्स पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सरकार को छोड़ पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से बात की है। दरअसल पूरी दुनिया को यह पता है कि पाकिस्तान में सरकार की बागडोर सेना के हाथ में है। ऐसे में बिल गेट्स का किसी देश की सरकार को छोड़ वहां के सेना प्रमुख से बात करना लोगों को हैरान नहीं कर रहा है। ब्रिटेन में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पहने हुए चश्मे की ऑनलाइन नीलामी के लिए रखा गया है। सोने की परत चढ़ी हुई इन चश्मों में बारे में माना जा रहा है कि इन्हें महात्मा गांधी ने पहना था। इसकी अनुमानित कीमत 10,000 से 15,000 पाउंड के बीच रहने की उम्मीद है। दावा किया गया है कि इन चश्मों को महात्मा गांधी ने 1900 के दशक में एक व्यक्ति को भेंट कर दिया था। नॉर्थ कोरिया के पास करीब 60 परमाणु बम हैं। इस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां करीब 5,000 टन रासायनिक हथियार हैं। अमेरिका की आर्मी में एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। सियोल की योनहैप न्यूज एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि अमेरिकी सेना के मुख्यालय ने नॉर्थ कोरियन टैक्टिक्स के नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। कहा गया है कि नॉर्थ कोरिया की ओर से इन हथियारों को छोड़ने की कोई संभावना नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। छिंदवाड़ा वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए आरोग्य हॉस्पिटल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के साथ पूरे किए सफलतम 2 वर्ष। आरोग्य हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर आपकी स्वास्थ्य सेवा के लिए है तैयार।
यहाँ है अनुभवी डॉक्टर्स की टीम।